हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मार्शल मास्टर का एक और नया एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक पोर्टल खुलता है। वो पोर्टल जैसे ही खुलता है वैसे लॉ इन्फोर्समेंट के डिसेबल वहां पर सबसे पहले पहुंच जाते हैं। अभी एक डिसेबल याओगियान के पास जाती है और उससे बोलती है कि अभी तक लेडी होंगियान का अभी तक पता नहीं चला है, तो हमें इस समय क्या करना चाहिए। इस बात को सुनते ही याओगियान अपने मन में कुछ सोचने लग जाती है। के बाद वो बोलती है कि हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, हमें पहले ग्रू वर्ल्ड से बाहर निकलना चाहिए। और अगर लेडी होंगुआन जिंदा होगी तो वो अपने आप ही 3 महीने से कम टाइम में बाहर निकल जाएगी। उस जगह पे लो एनफोर्समेंट के भी डिसेबल होते हैं, जो कि योगेन की बात सुनने के बाद वो भी उसकी बात मान के उस पोर्टल के थ्रू बाहर निकलने लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ रोयू कुलचन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और बोलती है मैंने सबको तो शांत कर दिया लेकिन मैं अपने आप को शांत नहीं कर पा रही। मुझे तो काफी ज्यादा किलचर की फिक्र हो रही है। तभी रोयू बोलती है हमें इस पोर्टल से बाहर निकलना चाहिए और तुम्हें किंचन की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे 100% पता है कि किंचन का कुछ भी नहीं हुआ होगा। उसके बाद वो दोनों ही उस पोर्टल की तरह चले जाते हैं। तो इन क्रूसमेंट और प्यामा पैलेस के लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं, ऐसे ही बाकी सेक्ट के एल्डर्स अपने डिसेबल को बाहर निकलने के लिए इंतजार करने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ा वेट करने के बाद भी कोई नहीं निकलता, तो अभी एक एल्डर सामने आता है और बोलता है आखिरकार तो इन्फॉर्मिस्ट और प्यामे पैलेस के लोग ही क्यों बाहर निकले हैं। इनकी भी संख्या काफी ज्यादा कम है। तभी एल्डर जीसिया उनके पास भागते हुए आ जाती है। प्रिंसेस, क्या आप ठीक हो? और आखिरकार ग्यू वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ? हमारे बाकी का डिसेबल और लेडी होंगन भी कहाँ है? तभी याओगुआन बोलती है लेडी चीसिया, पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए, उसके बाद मैं आपके सारे आंसर का जवाब दूंगी। पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इतना सुन के लेडी चीसिया उन सभी को लेकर वहां से जाने लग जाती है। लेकिन तभी सारे एल्डर्स उनको चार तरफ से घेर लेते हैं और बोलते हैं आखिरकार व्यू वर्ल्ड से यामा पैलेस और इन्फॉर्मिस्ट के लोग क्यों निकल रहे हैं और हमारे सेक्ट के डिसेबल कहाँ पर है? हमारे सवाल का जवाब दिए बिना तुम सब नहीं जा सकते हो यार। तभी एल्डर को अपने सामने देखकर लेडी जीसिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी वुसन आगे बढ़ने लग जाता है और उसे देखते ही सभी लोग अपने रास्ते से हटने लग जाते हैं और उसको ग्रीट करने लग जाते हैं। तभी वुसन बोलता है लेडी चूसिया, आज से कुछ महीने पहले मेरी पेरेंट्स की गोल्ड में किसी ने हत्या कर दी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि प्रिंस फैंगली का कातिल कौन है? तो तुम सब मेरे सवालों का जवाब दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। इतना कहते हुए वो अपनी पावर को रिलीज करने लग जाता है, जिस पावर को देख के सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी उस जगह पे एक पोर्टल खुलता है और उस जगह पे एक लेडी आ जाती है और वो जैसी ही लेडी वहां पे आती है वैसे ही चारों तरफ फूल खिलने लग जाते हैं। और वो लेडी आते ही बोलती है जनरल वुसांग, मैं जानती हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हो और मैं जानती हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा ग्रेट जनरल हो, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि मेरे रहते हुए मेरे प्यामे मैलिस के डिसेबल को आप टच भी कर सकते हो? तभी हमें पता चलता है कि इसका नाम वलिंग है। और जैसे ही प्यामे पैलेस के बच्चे और लो इन्फॉर्मिस्ट के बच्चे लेडी वलिंग को देखते हैं वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हुसैन बोलता है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, बस मुझे अपने सवालों का जवाब पता करना है और मेरा प्याओ पैलेस से दुश्मनी मोहन करने का कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरे सवाल जवाब के बीच में आओगी तो तुम्हें काफी ज्यादा पछताना पड़ सकता है। भी एक एल्डर आगे बढ़ते हुए बोलता है कि गोयू वर्ल्ड में हमारे सभी सेक्ट के डिसेबल गए थे, लेकिन उसके अंदर से बस प्योमे वेलेस और लो इन्फॉर्मिस्ट के भी बंदे आ रहे हैं। तो इससे यही साबित होता है कि इन्होंने ट्रेजर के लालच में हमारे सारे डिसेबल को जान से मार डाला। इस बात को सुनते ही हुआलिंग उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो तभी बंदा अपने पास से एक शील्ड बाहर निकाल लेता है और उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट वो इस अटैक को रोक नहीं पाता और वो पीछे जाकर लुढ़क जाता है। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो हुआलिंग के सामने कुछ भी नहीं था, इसी वजह से वो डर के मारे वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। उसके बाद वो बोलती है कि कोई और भी मेरे प्यार बैलेंस से कोई सवाल जवाब करना चाहता है? इस बात को सुनते ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी हुआलिंग जेसिया के पास में आ जाती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इन सभी डिसेबल को लेके तुरंत यहाँ से निकलो, सभी को तो मैं अकेले ही संभाल लूंगी। इस बात को सुनते ही जीसी उन सभी डिसेबल्ड को लेके वहां से जाने लग जाती है।
तभी हुसंग बोलता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे बिना परमिशन के यहाँ से जा सकती हो? इतना कह के वो उनके ऊपर एक पाम अटैक कर देता है। अभी हुआलिंग उसके बीच में आ जाती है और वो अपने पाम अटैक को उसके ऊपर कर देती है और दोनों का पाम अटैक टकराने लग जाता है, जिससे कि काफी ज्यादा मैसिव एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है। जिससे कि चीसिया काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी हुआलिंग चीसियों को वहां से भागने का इशारा करती है। इस बात को सुनते ही वहां से भागने लग जाती है वो। उस चीज को देखते ही हुसंग बोलता है, लिंग तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। जिस तरह से तुम्हारे डिसेबल मुंह छुपा कर यहाँ से भाग रहे हैं, उस तरीके से लग रहा है कि मास्टर फैगली के मौत के पीछे तुम्हारे डिसेबल का भी कुछ झोल है। तुम्हें तो पता ही नहीं कि मास्टर हनीफ की मौत से उसके पिताजी काफी ज्यादा दुखी है। उन्होंने पर्सनली मुझे उस कातिल को ढूंढने के लिए यहाँ पे भेजा था। जिस तरह से प्यामे पैलेस के बच्चे यहाँ से भाग रहे हैं, उस तरीके से तो लगता है कि तुम्हारे डिसेबल ने मेरे प्रिंस फैमिली को जान से मारा है। इसीलिए तुम मेरे रास्ते से तुरंत हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी हुआलिंग अपने पावर प्रेशर को बढ़ा देती है, जिससे कि वो उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। अभी हुआलिंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए हुसंग के ऊपर अटैक करने लग जाती है, लेकिन हुसंग भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से वो दोनों ही बराबरी के टक्कर दे रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।